वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम करेंगे। तो ये हमारा वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 5 है। ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ और ये 5वां है मेरा। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और हमारा ये प्रॉब्लम थ्रू कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है। तो इसमें हम लोग क्या है, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बॉडी ऑफ एम के जी स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट अलॉन्ग कर्व। ये एक वर्टिकल सर्कल है और यहाँ पर कोई बॉडी ए है, ए पॉइंट पर कोई बॉडी है जिसका मास एम है, उसको स्लाइड कर रहा है और बी पॉइंट पर पहुँच रहा है। तो ए टू बी इन अ फ्रिक्शनलेस पाथ, ठीक है। तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने का कोशिश करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है पॉइंट ए पर की बात करूँगा। तो पॉइंट ए से जब हम बॉडी को छोड़ेंगे रेस्ट से, तो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और होगा क्या, उसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और ओनली होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो अलोंग कर्व ए टू बी इन अ फ्रिक्शनलेस पाथ। तो बी पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकालना है। तो गिवन आर इक्वल टू 14 मीटर, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और √2 का वैल्यू दिया हुआ है सब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट हमारा जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो आप बात कीजिए, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है डैट इज़ आर, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर अगर वर्टिकल सर्कल है तो इसको यहाँ से अगर आप खींच देते हैं तो ये हमारा आर रेडियस है। तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन 45। आर साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आर साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा आर बाई √2। क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। 1/√2 को अगर आर से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो r/√2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh हो जाएगा r प्लस r/√2, ठीक है। और बी पॉइंट की मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट हमारा क्या होगा, हाफ mv² लिख ले रहा हूँ। और हमको पता है कि बी पॉइंट इज अ बॉटम पॉइंट है, तो वहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब जीरो लेना होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट जीरो है प्लस mg r प्लस r/√2 इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 0। तो यहाँ से तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा। मास कैंसिल आउट होते ही 2g r प्लस r/√2 का अंडर रूट हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बी। अगर मैं डेटा पुट करता हूँ 2 इंटू जी का वैल्यू 9 जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है। तो जी का वैल्यू अगर 10 लेता हूँ, आर का वैल्यू 1.4, आर का वैल्यू कितना 14 मीटर दिया हुआ है। 14 प्लस 14/√2 इक्वल टू वी बी। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वेलोसिटी ऑफ वी बी इक्वल टू 21.9 मीटर पर सेकंड। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन में किया क्या कि अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब कि अगर किसी भी एक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या किया कि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हम लोग ने क्या किया, ए पॉइंट पर निकाल लिया। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी mg r प्लस r/√2। बी पॉइंट पर केवल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो हम लोग ने क्या करें, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। आफ्टर पुटिंग द ऑल डेटा वी गेट द वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 21.9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मास दे रखा है, फोर्स का एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ टाइम और वेक्टर फॉर्म में है। तो पावर का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन। और अगर मैं बात करूं तो अगर एक्सेलेरेशन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी/dt हम लोग जानते ही हैं।
तो इसको हम लोग लिख सकते क्या, 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप। तो मास का वैल्यू 2 kg दे रखा है और dv को इधर ही रख देता हूँ और dt को उधर कर देता हूँ, 6t आई कैप dt प्लस 6t स्क्वायर जे कैप dt, और मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको निकल जाएगा 2v इक्वल टू 6t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 6t क्यूब बाई जे कैप, ओ सॉरी 6t क्यूब अपॉन 3 जे कैप, 2 से 3, 3 से 2, तो कितना हो जाएगा, कट गया वहाँ से। तो v इक्वल टू आ जाएगा 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2/2 टी क्यूब जे कैप। 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर इक्वल टू, पावर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका हम लोग का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स एफ डॉट वी। तो एफ का वैल्यू हम लोग के क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डॉट 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है 1, जे डॉट जे का वैल्यू क्या होता है 1, और के डॉट के का वैल्यू क्या होता है 1, और रेस्ट जो हमारे और भी जो हमारे डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, आई डॉट जे का वैल्यू क्या होता है 0, जे डॉट के का वैल्यू क्या होता है 0, के डॉट आई का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये हम लोग जानते हैं पहले, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं गुना करूँगा तो क्या होगा 6t आई कैप डॉट कैप, तो यहाँ पर जाएगा 6 इंटू 3/2 टी क्यूब प्लस 6t के पावर 5, 2 से कट जाएगा 3, तो 9t क्यूब प्लस 6t के पावर 5, इतना वाट हो जाएगा। डैट इज़ द आवर आंसर डी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर डी। यहाँ पर कौन सा आंसर था हमारा, यहाँ भी डी। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिलरी पीसेज ऑफ मास m1 फायर्स अ सेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली। तो एक्चुअली क्या होता है, आर्टिलरी क्या होता है, एक टाइप का गन होता है जो कि जिसे मोटार कैनन्स ये सब फायर किए जाते हैं ड्यूरिंग वार। तो ये हैवी मशीनरी वेपन्स है। तो आप देख सकते हो कभी फायर गोला लगा के हमारे आर्मी जवान लोग फायर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सेल जो होता है वो मोटार जो होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, मोटार एक वेपन्स है जो कि जब हम फायर करते हैं तो जब हमारे दुश्मन के एरिया में गिरता है तो वहाँ पर सब एक्सप्लोजन करते हैं। तो वो मेनली जो फायर किया जाता है वो आर्टिलरी से फायर किया जाता है। ताकि एक आप सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं ना कि नॉर्मल एक गन है, तो गन से जब आप फायर करते हैं तो बुलेट एक टाइप का सेल टाइप का हो गया, और बुलेट बैक करता है और गन बैक करता है और बुलेट हमारा आगे की ओर जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने के कारण क्या होगा, यहाँ पर मोमेंटम आर्टिलरी का और मोमेंटम सेल का दोनों का कंजर्व रहेगा। तो पी मोमेंटम आर्टिलरी का मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और मोमेंटम सेल का दोनों का कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर सिंपल अगर मैं बात करूँ तो फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m, यह स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसका रेशियो पूछ रहा है, आर्टिलरी अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेल। तो मोमेंटम आर्टिलरी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम मास ऑफ सेल। तो सेल का मास कितना है m2,
अपॉन मोमेंटम ऑफ सेल का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सेल का मास कितना दे रखा है, सेल ऑफ मास m2, तो सेल का मास m2 है, आर्टिलरी का मास m1 है, तो आर्टिलरी m1 यहाँ पर m2, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m2 अपॉन m1 आ जाएगा जो कि आंसर बी है। तो ये हमारा मेनली लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर था, और काइनेटिक एनर्जी के स्टैंडर्ड फार्मूला को याद रखते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो एक तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। पावर इक्वल टू फोर्स F.V होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फोर्स एज अ फॉर्म्स ऑफ टाइम्स और वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, उससे हम लोग ने इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट करके हमारा ये क्वेश्चन बन गया। और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया। हर एक पॉइंट पर हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो इस पॉइंट पर हम लोग इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के क्वेश्चन बराबर डिस्कस करते रहते हैं, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।